हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवे। मैं सुमित। आज की क्लास में हम 3.1 के आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। जिन बच्चों ने 3.1 के 1 to 4 क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में कराए थे नहीं देखे हैं, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर देख सकते हैं। और जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स नहीं जाना है वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ 1 to 4 हमने पिछली क्लास में स्टार्ट कर लिया था। क्वेश्चन फिफ्थ है हमारा। क्वेश्चन फिफ्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, दोनों मैट्रिक्स क्या दे रखे हैं? इक्वल दे रखे हैं। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। इन दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हैं तब। अब बस हमें एक बात समझनी है यहाँ पर कि जब भी दो मैट्रिक्स आपको इक्वल दे रखे होते हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है, यहाँ दे रखा है, जब भी दो मैट्रिक्स आपको इक्वल दे रखे होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर यहाँ समझेंगे, दो मैट्रिक्स आपको इक्वल तभी दे रखे होंगे जब उनके ऑर्डर क्या होंगे? इक्वल होंगे। हमेशा किसी भी क्वेश्चन को, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा आपके कहीं भी कि दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हैं और उनके ऑर्डर क्या क्या हैं? अलग अलग हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर क्या हो? सेम हो, और उन ऑर्डर सेम हो, ठीक है, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट हैं वो भी क्या हो? सेम हो। तो हमें क्वेश्चन फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट मैं कराऊंगा, सेकंड आप अपने आप करिएगा। फर्स्ट पार्ट है आसान सा, सबसे बच्चों ये चैप्टर सबसे आसान लगता है 12th क्लास में, मैट्रिक्स, क्योंकि पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन इसके नहीं छूटते हैं बच्चों से, ठीक है, और आपसे भी नहीं छूटेंगे जब आप अच्छे से क्लास अटेंड करेंगे हमारी, ठीक है। वाई जेड 1 5, वाई जेड 1 5, ये हमें दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हैं। मैंने आपको बताया कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर क्या हो? सेम हो। देखो यहाँ ऑर्डर क्या है? 2 into 2, और यहाँ भी ऑर्डर क्या है? 2 into 2, ठीक है, ऑर्डर इक्वल है। और दो मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हो? इक्वल हो। 4 वाई के इक्वल होगा, 3 जेड के इक्वल होगा, x 1 के इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। तो अगर अब हमें फाइंड दी वैल्यू किसकी करनी है? x, y एंड z की वैल्यू बतानी है अगर दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है। तो मैंने बताया कि मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो? इक्वल हो। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के 4 जो A11 वा हमारा एलिमेंट है क्या है? 4। इसका कंपैरिजन सेकंड मैट्रिक्स के A11 वा क्या है? y। इन दोनों कंपैरिजन करेंगे, y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 4। तो बस ऐसे हमें कंपैरिजन करके x, y और z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो y की वैल्यू आई हमारी 4, y ये 4 ये, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। 3 ये और z ये, तो 3 किसके इक्वल होगा? z के। तो z की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 3। इसी तरह से x इक्वल किसके होगा? 1 के, ठीक है। और 5 के इक्वल है। हमें x, y, z की वैल्यू बतानी थी। x की वैल्यू ये, z की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये। तो इसी तरह से हमें सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन को आप अपने आप करिएगा, ना हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मैं क्वेश्चन 6 कराता हूँ। क्वेश्चन 6 इसी पर बेस है, सेम टू सेम इस क्वेश्चन पर। तो मैं क्वेश्चन 6 कराने जा रहा हूँ, इसको आप अपने आप करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 है, हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी और 3c प्लस डी, 3c प्लस डी, ठीक है। हमें ये मैट्रिक्स दे रखा है, ये इक्वल है -1 5 0 13, -1 5 0 13। ये मैट्रिक्स मैंने आपको बताया, मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर क्या हो? सेम हो। आपको यहाँ दिख रहा होगा ऑर्डर सेम है, यहाँ भी 2 into 2, यहाँ भी 2 into 2 का ऑर्डर। देखो 3c प्लस डी, क्वेश्चन ये है हमारा, दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हैं। क्वेश्चन में बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमें ये दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम यहाँ से पहले इक्वेशन बना लेते हैं। a माइनस बी, इसका a माइनस बी जो है किसके इक्वल होगा? -1 के, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसी तरह से 2a प्लस सी, 2a प्लस सी किसके इक्वल होगा? 5 के,
ठीक है। 2a माइनस बी, 2a माइनस बी किसके इक्वल होगा? 0 के। ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ये हमारी थर्ड इक्वेशन। और 3c प्लस डी किसके इक्वल होगा? 13 की। तो ये हमारी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। ये 4 इक्वेशन हमने बना ली, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दो मैट्रिक्स अगर इक्वल दे रखे होते हैं तो बराबर होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। मैंने इनसे 4 इक्वेशन बना ली। अब इन चारों इक्वेशन से हम ए बी सी डी की वैल्यू क्या करेंगे? फाइंड करेंगे, ठीक है। तो a माइनस बी इसमें है फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड में इक्वेशन में। तो यहाँ से हमें सॉल्व करेंगे। अगर माइनस बी अगर फर्स्ट और थर्ड को लूँ और इनको मैं क्या कहते हैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। मैं लिख रहा हूँ यहाँ इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी a माइनस बी इक्वल टू -1 और थर्ड इक्वेशन है 2a माइनस बी इक्वल टू 0। मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज। -1 में -0 इक्वल -1, -1 से -b से +b कैंसिल, a माइनस 2a माइनस a। अगर a की वैल्यू निकालें तो हमारी 1। a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। a की वैल्यू को या तो फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में b की वैल्यू आ जाएगी। मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट दी ऐसे लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a माइनस बी इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1 आई, माइनस बी इक्वल टू 1, माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे 1, माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 इधर और माइनस बी इधर प्लस बी की वैल्यू कितनी आई? 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 0। अब क्वेश्चन करेंगे अब इसी तरह से हम c की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू 1 आई हमारी और b की, मैंने a की वैल्यू 1 आई, 1 को मैंने इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा, यहाँ -1 था, सॉरी मैंने यहाँ +1 लिख दिया, यहाँ -1 है, -1 b को इधर ले जाएंगे, इधर +1, b की वैल्यू आएगी हमारी 2, क्या आएगी? 2। a की वैल्यू 1 आई, a की वैल्यू को मैंने इक्वेशन फर्स्ट में किया, यहाँ a माइनस 1 इक्वल टू कितना था? -1, ठीक है, -1 यहाँ था। a की वैल्यू 1 पुट करी और -b और -1, यहाँ से b की वैल्यू निकाली, कितनी आई? 2। अब थर्ड को सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू में पता है कितनी आई? 1। अब a की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो c की वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ a इन, पुट दी वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, कौन किस में पुट कर रहे हैं? सेकंड में। सेकंड में पुट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि c की वैल्यू में फाइंड नहीं है, c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, a की वैल्यू में क्या है? फाइंड है, 2a प्लस c। अरे आपने ये इक्वेशन सॉल्व करना तो छोटी क्लास में अच्छी तरह सीखा होगा, इसको तो आप कर ही सकते हैं अपने आप। 2a प्लस c, मैट्रिक्स में कुछ नहीं है, बस इक्वेशन दे रखी होंगी एक्सरसाइज में। जितने भी क्वेश्चन आपने अभी तक करे हैं, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें सॉल्व कैलकुलेशन अच्छी आनी चाहिए। 2a प्लस सी इक्वल टू 5, a की वैल्यू में 1 दे रखी है, प्लस c इक्वल टू 5, c की वैल्यू निकालेंगे 5 माइनस 2, c की वैल्यू 3 आई, ठीक है। अब c की वैल्यू को हम कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे? फोर्थ इक्वेशन में, क्योंकि c की वैल्यू में पता है, d की वैल्यू फाइंड करनी है बस। अब पुट द वैल्यू ऑफ c, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन क्या है? 3c प्लस डी, 3c प्लस डी इक्वल टू 13। कितना है? 3c प्लस डी इक्वल टू 13। एक बार चेक कर लेंगे, हाँ 3c प्लस डी इक्वल टू किसके? 13 के। 3c कितना है? 3 प्लस डी इक्वल टू 13। डी की वैल्यू निकालेंगे 13 माइनस 9, डी की वैल्यू कितनी आ गई? 13 में से 9 गए 4, तो डी की वैल्यू आ गई 4। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 4। ये आपका आंसर है। हमें ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी थी क्वेश्चन 6th में, हाँ जो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। ये आपका आंसर ऐसे लिख देंगे, ये आपके आंसर हैं। या आप टीचर को एक जगह लिख के भी दिखा सकते हैं सारे आंसरों को, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन 7 स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन 7 है A इक्वल टू मैट्रिक्स में ए वाई एम इंटू एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ कंडीशन, ये हमें 4 कंडीशन दे रखी हैं, ठीक है। हमें इसमें से बताना है कि 4 कंडीशन में कौन सी कंडीशन इस आंसर के लिए सुटेबल है। तो क्वेश्चन 7 है हमारे पास। क्वेश्चन 7 मैंने जब स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता रहा था आपको इंट्रोडक्शन में, स्क्वायर मैट्रिक्स की मैंने डेफिनेशन बताई थी। तो क्या बताया था मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में? तो मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में आपको अच्छी तरह बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैंने बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स में मेन कंडीशन ये होती है कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम को क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैंने बताया था नंबर ऑफ रो इक्वल टू होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। नंबर ऑफ रो इक्वल टू होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। तो वही हमारा क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो हमें यहाँ कंडीशन दे रखी है ए इक्वल टू ए वाई मैट्रिक्स दे रखा है और इसका ऑर्डर दे रखा है एम इंटू एन। तो मैंने आपको बताया एम शो करता है रो को और एन शो करता है कॉलम को, नंबर ऑफ कॉलम को, ठीक है, रो और ये कॉलम। तो रो इक्वल होनी चाहिए किसके? कॉलम के, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन में क्या होती है? नंबर ऑफ रो इक्वल टू होती है नंबर ऑफ कॉलम के। तो रो की नंबर क्या है? एम, और एन का और कॉलम के नंबर क्या है? एन। तो एम इक्वल टू एन जब कंडीशन होगी, या यूं कहे कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू जब नंबर ऑफ कॉलम होंगे, क्योंकि ये शो कर रहा है नंबर ऑफ रो को एम और एन शो कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम को। जब एम इक्वल टू एन वाली कंडीशन होगी तभी तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसीलिए ही यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स की जो ये कंडीशन दे रखी है कि इनमें से कौन सी कंडीशन सुटेबल है, तो हमारी कौन सी कंडीशन सुटेबल होगी? सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा, आंसर इसका कहलाएगा करेक्ट ऑप्शन सी, जिसमें कंडीशन दे रखी है एम इक्वल टू एन, ठीक है। तो ये आपका आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। हमें 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं, दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 को सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन 8 है 3x प्लस 7 y प्लस 1 5 और y माइनस 2 माइनस 3x। ये हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। और हमें सेकंड मैट्रिक्स जो इक्वल दे रखा है इसके, वो दे रखा है 0 0 8 y माइनस 2 और 4। ये चारों एलिमेंट हो गए, बिल्कुल देख लो सेम ऐसी है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जब भी 2 मैट्रिक्स इक्वल दे रखे होते हैं, जैसे यहाँ दे रखा है या हमने ऊपर देखते हुए आ रहे हैं, इधर इनमें क्वेश्चनों में देखते हुए आ रहे हैं, जब भी 2 मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो समझने वाली ये बात होती है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर क्या हो? सेम हो। सबसे फर्स्ट बात ये है कि दोनों ऑर्डर क्या होने चाहिए? दोनों मैट्रिक्स इक्वल। देखो यहाँ भी ऑर्डर कितना है? 2 इंटू 2 का ऑर्डर और ये भी 2 इंटू 2 का ऑर्डर, ठीक है। दोनों के ऑर्डर इक्वल है, फर्स्ट बात ये। सेकेंड बात ये होती है कि जब भी 2 मैट्रिक्स इक्वल हमें दे रखे होते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे 3x प्लस 7 किसके होगा? 0 के। 5 y माइनस 2 के। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब आप समझेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब कि इसके फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के क्या होगा? इक्वल होगा। इसके सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट इसके सेकंड रो के एलिमेंट के क्या होगा? इक्वल होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएं तो ये क्वेश्चन है, तो 3x प्लस 7 इक्वल होगा 0 के, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे -7/3, ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। और जो इसके ऑप्शन में दे रखे हैं, ये ऑप्शन हमें बताने की कौन सा ऑप्शन हमारा ये क्या है? करेक्ट है। ये जो A B C D हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। x की वैल्यू -7/3 आ गई। यहाँ से अब इस फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट y है और इसकी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट y माइनस 2 है। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 7। फिर यहाँ हमने देख लिया कि x की वैल्यू यहाँ से निकल गई और y की वैल्यू इससे है, लेकिन हमें 2 इक्वेशन और दे रखी है नीचे देखो, तो y, तो इनको भी सॉल्व कर लेंगे।
कभी ऐसा तो नहीं कभी दोनों वैल्यू सेम आए दोनों से या अलग अलग आए, तो एक बार इनसे भी चेक कर लेंगे। y + 1 = 8, तो y की वैल्यू कितनी आई 7। चलो y की वैल्यू तो सेम हो गई। यहाँ लीनियर पावर है x की y की, तो वैल्यू भी एक एक ही आएगी, ठीक है। तो y की 7, यहाँ भी y की 7। अब इससे x की वैल्यू निकालेंगे, 2 - 3x = किसके 4 के, ठीक है। 2 - 4 = 3x, -2 = 3x, x की वैल्यू निकाली, x कैपिटल X चल रहा है, ये हमारी आदत पड़ जाती है स्मॉल x बनाने की, इसीलिए बार बार स्मॉल x बनना है। कैपिटल X = -2/3, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 आ रही हैं, एक -7/3, एक -2/3, और लेकिन पावर तो x की लीनियर है, यहाँ x की पावर लीनियर है। और मैट्रिक्स में अगर x दे रखे हैं तो वहाँ जितने भी x दे रखे होते हैं मैट्रिक्स में, देखो यहाँ जैसे 2x, यहाँ 2x दे रखे हैं, एक x ये रहा, एक x ये रहा, तो इन दोनों x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होती है। जैसे यहाँ y है और यहाँ भी y है, तो इन दोनों y की वैल्यू अगर निकालने मैट्रिक्स से, जैसे यहाँ सेम आ रही है y की 7, y की 7, तो दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। जैसे यहाँ x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, -7/3 आ रही थी, यहाँ से निकाली -2/3 आ रही, तो ये हमारा क्या है, मतलब गलत दे रखा है हमें। x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है, अगर एक मैट्रिक्स है उसमें x की वैल्यू हम 2 नहीं हो सकती, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन मिला लेंगे, -1/3 7, x की वैल्यू -1/3 है ही नहीं, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ठीक है। c देख लेंगे पहले, y = 7 दे रखा है, y = 7, और x की वैल्यू -2/3, -2/3 तो है, लेकिन साथ में क्या है -7/3, तो ये भी हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया, d भी कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, c, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल इसलिए क्योंकि x की वैल्यू क्या क्या है, 2 2 हैं, और एक मैट्रिक्स में x की वैल्यू सिर्फ क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 9 है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3। तो हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसका ऑर्डर है 3 × 3 का ऑर्डर है, ठीक है, और दे रखा है विथ ईच एंट्री 0 और 1। एंट्री क्या क्या दे रखी है, 0 और 1, 0 और 1। तो हमें 2 एंट्री दे रखी हैं, एक तो 0 है और एक 2 है, सॉरी एक 0 है और एक 1 है, तो 2 एंट्री दे रखी है, तो 2, ठीक है, 2, और ऑर्डर दे रखा है m × n। तो जो ऑर्डर होता है 3 × 3, यहाँ में ऑर्डर दे रखा है 3 × 3, इसको हम m × n के जैसे भी लिख सकते हैं। m मतलब नंबर ऑफ रो और n नंबर ऑफ कॉलम, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर m × n, ठीक है। m × n क्या होता है, ऑर्डर होता है, और 2 एंट्री की काउंटिंग होती है कि ये फर्स्ट एंट्री और ये सेकंड एंट्री। तो 2 m × n, तो ऑर्डर कितना दे रखा है 3 × 3, 2 3 × 3 9, 2 की पावर 9, 512, 512। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, तो यहाँ लिख देंगे आंसर डी 512। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप बच्चों कि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आए होंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।